हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। आज के इस वीडियो में हम निकालेंगे हंसों के झुंड में हंसों की कुल संख्या। ये क्वेश्चन 10th का है। ये क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे हवा बना दिया गया कि हाँ, ये क्वेश्चन टफ है। बस इसका एक बार अगर इक्वेशन सेट हो जाए ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन बहुत टफ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ये बनेगा कैसे। हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब किनारे खेल रहे हैं। तो कुल संख्या के वर्गमूल का इसका मतलब ये है कि हंसों की कोई ऐसी संख्या रही होगी जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। वह सिंगल डिजिट में हो सकता है, डबल डिजिट में भी हो सकता है, या ट्रिपल डिजिट में हो सकता है। जैसे कि वो 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, आपका 25 हो सकता है, 64, 100 या 144। इनमें से कोई भी हो सकता है, इसके आगे भी। ठीक है, वो निकालने के बाद मालूम चलेगा कि हाँ, हंसों की संख्या क्या हो सकती है। और ये कोई कंपटीशन का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हाँ, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दिया हुआ है तो हम ऑप्शन से चेक करके और टिक लगा दें। ठीक है, आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा और अच्छे से बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप जितना अच्छे से बनाएंगे ना, उतना बेहतर आपको मार्क्स मिलेगा और फुल मार्क्स आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं आखिर बनेगा कैसे पूरा मेथड से। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर, माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर x। आप ए बी सी भी मान सकते हैं, वैसे हम x पे ही बनाते हैं। कुल संख्या बराबर कितना हो गया? x। कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब किनारे खेल रहे हैं। तो इसका मतलब तालाब किनारे कितना खेल रहे हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या बराबर, हंसों की संख्या बराबर। तो तालाब के किनारे कितने हंस खेल रहे हैं? कुल संख्या के वर्गमूल का इसका मतलब क्या है कि आपका कुल संख्या x था, इसके वर्गमूल का 7/2। ये क्या है? तालाब किनारे खेल रहे हैं। और अभी 2 पानी में जल क्रीड़ा कर, ये भी अभी है शेष। तो यहीं पे लिखते हैं प्रश्न से। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। अब देखिए, 7√x बटे में कितना? 2, प्लस अभी 2 है और कहाँ पे है? पानी में जल क्रीड़ा कर रहा है। ठीक है, हंसों की कुल संख्या कितना थी? कितना है? x है। यही ना हंसों की कुल संख्या है x। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या हम इसको 7√x/2 = x, ये प्लस में है तो साइड चेंज, तो चिन्ह भी चेंज होता है, -2 लिख सकते हैं। इसको आप बाई क्रॉस गुना कर दो। 7√x = 2x -2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे क्या है? ये x जो है ना, वो रूट में है। तो रूट कैसे हटेगा? रूट हटाने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि दोनों तरफ आप वर्क कर दें। और इक्वेशन का रूल है कि अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इधर किसी संख्या से गुना करेंगे तो इधर भी उस संख्या से गुना करना पड़ता है। इक्वेशन मतलब क्या होता है? बैलेंस करना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से लिखना है यदि आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी इसमें लिख के चले आए, तरीके से नहीं लिखे तो ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मिलेगा आपको। 7√x का स्क्वायर = 2x -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बात है कि अगर कोई भी संख्या हो या कोई भी अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी अगर सेम है और रूट के अंदर है, अगर उसको 2 बार गुना करते हैं तो केवल और केवल वह संख्या आता है, वह लेटर आता है। ठीक है, जैसे कि अगर √a है, फिर √a को गुना करेंगे 2 बार तो कितना आ जाएगा? a आता है। तो 7 पे तो रूट नहीं है ना, तो 7 7 कितना? 49। x = ये क्या है? a-b का होल स्क्वायर। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² -2ab + b²। फार्मूला याद होना जरूरी है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x² -4 2 = 8, 8 2 = 16x + 4 4 = 16। तोड़ दिए a-b का होल स्क्वायर पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे करेंगे, आप एक काम करो, इसको द्विघात समीकरण पे ला दो। 4x²
16x प्लस 16, ये प्लस में है ना 49, तो ये आप माइनस में आ जाएगा 49x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 4x² माइनस 16 माइनस 49 कितना हो जाएगा, माइनस 65x प्लस 16 बराबर 0। अब आप इसको सोचिए कि हाँ हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते, ये टूटने वाला नहीं है, इसको आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। कैसे गुणनखंड करते हैं, शुरू वाले को अंत वाले से गुना करते हैं और बीच वाले को इस टाइप से तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने के बाद फिर उतना आ जाएगा। जैसे कि देखो 4x² इंटू 16 तो कितना आ जाएगा 64x²। तो 4x² माइनस, इसको कैसे तोड़ेंगे, 64x माइनस x प्लस कितना 16 बराबर 0। दोनों में जो शामिल है कॉमन निकालते हैं, 4x से दोनों कट जाएगा, 4x बाहर करेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, माइनस यहाँ पे एक कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा 16 बराबर 0 कर दिए। गुणनखंड में क्या होता है, ये दोनों एक समान होता है, ये पता होना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे 4x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब आइदर करके यहाँ पे मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे आइदर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1/4। अब आप ही बताइए कि क्या कभी हंसों की संख्या 1/4 हो सकता है। हालांकि इसका भी वर्गमूल निकलेगा 1/2 आएगा, लेकिन हंसों की संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये जो है ना मेरा मान संभव नहीं है आइदर। और दूसरा मान क्या निकाल सकते हैं, दूसरा मान हम निकालेंगे इसको लेकर के, कितना है x माइनस 16 इक्वल टू कितना 0। x का मान कितना आ जाएगा 16। अब देखिए 16 जो है ना ये हंसों की संख्या हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो 16 ही आएगा। हंसों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा 16। अब आप इसे ऊपर वाली इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आया है ना इक्वेशन, यहाँ जो इक्वेशन आया हुआ है आप इसको रख के चेक कर सकते हैं। अगर इतना 16 आता है तो मेरा आंसर 100% ठीक है। तो आप चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 7√x/2 प्लस में कितना है 2 है, तो 7√x मतलब क्या रूट अंडर में 16 बटे में कितना 2 प्लस में 2, तो 7 गुने 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, 4 बटे में 2 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 कितना आ गया 16। यानी कि मेरा आंसर जो है 16 वो सही है। यानी कि हंसों की कुल संख्या जो होगी वो 16 ही होगी। ठीक है, अब इसी के बेस्ड पे एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसमें भी हंसों की संख्या ही निकालना है। अगर ये समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, शेष 5 झील में तैर रहे हैं, झुंड में हंसों की कुल संख्या बताए। सिंपल सा प्रोसेस, सेम जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको फिर से। फिर लिखेंगे माना कि हंसों की संख्या बराबर, माना कि हंसों की संख्या बराबर, या लिखेंगे माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर कितना x मानते हैं। ठीक है, कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं। तो झील के किनारे कितना खेल रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं झील के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या बराबर, झील के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या बराबर। अब देखिए झील के किनारे कितना खेल रहा है, कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना, तो कुल संख्या कितना है x है, x का वर्गमूल का 4 गुना, यही होगा ना जी। कुल संख्या के वर्गमूल यानी कि x का वर्गमूल, तो रूट अंडर x उसका 4 गुना क्या कर रहा है, झील के किनारे खेल रहा है। शेष 5 झील में तैर रहा है, शेष 5 झील में तैर रहा है। अगर क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, तो अभी क्या है 4
रूट अंडर एक्स। 5 अभी और है जो कि झील में क्या है, तैर रहा है, तो 5 झील में तैर रहा है और हंसों की कुल संख्या कितना है, x है। मतलब इन सबको बराबर करने के बाद क्या, यही तो हंसों की संख्या है। अब क्या लिखेंगे, अगर ये प्लस में है ना, इधर आप चिन्ह चेंज करके साइड चेंज कर दो, यानी कि साइड चेंज करते हैं तो चिन्ह भी इसका चेंज होता है, सिंपल सा लॉजिक है। x प्लस में है तो माइनस में 5 हो जाएगा। इधर से क्या करना है, इधर से हमें रूट हटाना है, ठीक है। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किए थे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ क्या करें, करने पर, वर्ग करने पर। बहुत तरीके से बनाना है क्वेश्चन को, तब जा करके अगर ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे हम, 4 रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू 10x, 10x 5 5 25। तो आप इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये प्लस है तो माइनस में लिखेंगे 16 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 10x और 16 मीन्स 26x प्लस 25 इक्वल टू 0। फिर गुणनखंड करेंगे इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर को हम गुना करेंगे 25 से तो 25 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो बीच वाले यानी कि माइनस 26 को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे हम माइनस 25x और माइनस एक्स, यानी कि माइनस 25x और माइनस एक्स। तो देखिए माइनस 26x भी आ जाएगा, ओह सॉरी, माइनस 26x आ जाएगा, और माइनस 25 गुने माइनस 25x गुने माइनस एक्स करेंगे तो आप गुना करने के बाद आपका माइनस माइनस 25x स्क्वायर भी आ जाएगा। ये सिंपल सी लॉजिक है। अब क्या करेंगे, x कॉमन निकालते हैं, तो x माइनस 25, यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, एक, चूँकि कुछ भी कॉमन निकालने वाला इसमें नहीं है। कॉमन वही संख्या निकालते हैं जो मेरा मासा होता है, उस पर कभी दूसरे वीडियो में हम विस्तार से चर्चा कर देंगे। तो x माइनस 25 इक्वल टू कितना होगा, 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, इधर करके मान निकालेंगे। इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसलिए x इक्वल टू माइनस में, इधर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे x का जो वैल्यू आया है कितना है, 1 आया है, तो क्या एक अंशों की संख्या हो सकती है, भाई नहीं हो सकती, क्योंकि प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं और 5 अभी और है, तो भाई इतना करने के बाद क्या हंसों की संख्या हमारा एक आएगा, नहीं आ सकता है, हंसों की संख्या एक नहीं होगी। तो इधर निकाला, फिर लिखेंगे और इतना बराबर भी तो 0 है, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये माइनस में है तो साइड चेंज, चिन्ह भी चेंज। यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिखेंगे इसलिए हंसों की कुल संख्या बराबर, इसलिए हंसों की कुल संख्या बराबर, हंसों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 25, और देखो 25 का वर्गमूल भी निकल जाएगा। और आप यदि इसको चाहे तो आंसर को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऊपर इक्वेशन क्या था, एक मिनट, ऊपर इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऊपर इक्वेशन दिया था मेरा, यही है ना, यही तो इक्वेशन है। अब देखो इसको सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू रख के 25, क्या मेरा फिर बाद में 25 आ रहा है, देखते हैं। चलिए, इसको प्रैक्टिस करने का चीज़ है, आपको आपका आंसर आ चुका है, बस इसको हम वेरीफाई कर दे रहे हैं, हम प्रूफ कर दे रहे हैं कि हाँ मेरा जो आंसर आया वो सही है कि गलत है। तो 4 रूट अंडर एक्स प्लस कितना 5, आप एक्स का वैल्यू यहाँ से उठाओ, कितना 25 है ना, तो 4 गुने रूट अंडर 25 प्लस कितना 5, कितना 4 इंटू इसका वर्गमूल कितना होएगा 5 प्लस कितना 5, 5 के 20, 5 25, यानी कि आपका आंसर जो आया वो सही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि
और किसी दोस्त को भी अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये द्विघात में का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस ऐसा लगता है कि हाँ टफ है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार, दो बार और तीन बार बना लेंगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन में कुछ भी दम है नहीं, और आप उसके बाद हंसों की संख्या बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।